हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 5 की प्रकृति की कार्य पुस्तिका से पाठ नंबर 12 आपदाएं और उनसे बचाव। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य आपदा की व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं, उस पर गोले का निशान हमें लगाना है। तो देखते हैं, क दिया है अचानक आती है, तो ये वाक्य सही है। आपदाएं जो है वो अचानक आती हैं। ख निर्धारित समय पर आती हैं, तो ये नहीं आएगा। परिचित होती है, इसमें भी नहीं आएगा। आकस्मिक होती है, इसका मतलब वही आकस्मिक एकदम अचानक आ जाती हैं, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। अपरिचित होती हैं, तो कब क्या किस तरह से आपदा आएगी, कौन सी आपदा आएगी, उससे क्या हानि हो सकती है, ये सब कुछ क्या होता है, ये अपरिचित और अनिश्चित होता है, तो इसलिए इस पर भी गोला लगा देंगे और च पे भी गोला लगा देंगे। स्थायी होती है, निश्चित होती है, ये नहीं आएंगे। लास्ट है क्षणिक होती है कि ये कुछ वक्त के लिए होती है, तो इस तरह से इन पे गोला लगा देंगे। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपदा के प्रभाव को दर्शाता है। तो इसमें हमारे पास है 3 हमें वाक्य दिए हैं। मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है, जीवों के जीवन को नुकसान होता है, जीवित संसाधनों को नुकसान होता है। तो ये इस तरह से ये तीनों ही वाक्य सही हैं, तो हम लगाएंगे द पे 1 2 3। इसमें तीनों ऑप्शन दिए हैं। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना, ये तीनों जो है वो प्राकृतिक आपदा है। तो अंत में दिया है बम विस्फोट, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इस पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ आपदाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत करना है। यानी कि ये जो आपदाएं दी हैं, इनमें कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी मानव निर्मित है, हमें ये बताना है। तो इसमें से शीतलहर ये है प्राकृतिक आपदा, और इस तरह से सुनामी, भूस्खलन, महामारी, ज्वालामुखी, बादल फटना, चक्रवात, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और मानव निर्मित आपदाओं में आएगा बम विस्फोट, प्रदूषण, युद्ध, वायु दुर्घटना, आग लगना, आतंकवादी हमला, ये सब। फिर अगला प्रश्न है, आपदा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए। तो इसमें लिखेंगे, आपदा के दौरान बड़ी समझदारी, सतर्कता व सूझबूझ से परिस्थिति का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे प्रश्न दिया है। प्रश्न 1, बाढ़ से क्षति का कारण निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। लोगों के घर बह जाते हैं, लोग और जानवर डूब जाते हैं, मृदा अपरदन होता है, महामारी फैलती है। तो ये तीनों ही वाक्य सही हैं, तो इस तरह से ये द आ जाएगा, 1 2 और 3 सभी। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बाढ़ आने पर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, बहते पानी से निकलने में बच्चों व विकलांगों की मदद करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बाढ़ आने पर उस क्षेत्र में वाहन लेकर नहीं जाना चाहिए, बिजली की तारों को छूना नहीं चाहिए, और अगर ज़रूरी ना हो तो बाढ़ के पानी में नहीं जाना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में सूखा पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए, उन वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। इसमें है क, सूखे की स्थिति में कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ठीक है, क्योंकि सूखा में वैसे भी पानी की कमी हो जाती है, तो कम से कम पानी इस्तेमाल करो। ख, सूखा पड़ने पर हमें किसी खुली जगह चले जाना चाहिए। तो ऐसा गलत है। कम से कम पशुओं को अपने पास रखना चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि उनके लिए पानी की ज़रूरत होगी, तो उस समय जो होता है पानी की वैसे ही कमी हो जाती है। पानी को ऐसी जगह संग्रहित करके रखना चाहिए जहां उसका कम से कम वाष्पीकरण हो, तो ये ठीक है। सूखा पड़ने पर हमें मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा जब भूकंप आता है तो होता है। अपने घर के चालू स्विच और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद कर देना चाहिए, ऐसा ठीक कह सकते हैं। फिर है, समुद्र तट से जितनी दूर हो सके चले जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा गलत। इसमें जो हमने ये च लगाया है, देखिए आप इसमें तो जो है वो गलत भी आ सकता है, क्योंकि स्विच और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो है वो बाढ़ की उपस्थिति में जब पानी की सिचुएशन होती है तब उस समय इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसमें हमारे हिसाब से जो है गलत या ठीक हम दोनों ही लगा सकते हैं। इसके बाद है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है। तो ये हमें ये सूखा की कंडीशन दे रखी है।
इस प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखिए। तो इसमें अगर इसके निम्न कारण जैसे मौसम में बदलाव, वनों की कटाई, वर्षा की कमी, गहन कृषि, पानी की अधिक मांग आदि, ये सब आएगा। फिर है अगला प्रश्न, भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है। तो भूकंप से भवनों को नुकसान, बिजली की लाइनें गिरना, मानव जीवन की हानि, पर्यावरण नुकसान आदि ये सब हो जाते हैं। भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत, कारण सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसको जो है बच्चों को उनकी नोटबुक में हमें लिखवाना है। तो आइए इसमें देखते हैं सही है या गलत। पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के कंटेनर और सीएनजी पंप से दूर रहें। तो ये सही बात है। अपने आसपास के बिजली के तार या लोहे की वस्तुओं को ना छुएं, ये भी सही है। खुले स्थानों पर चले जाएं जिसके पास कोई इमारत, पुल, पेड़ या बिजली के खंभे ना हो। ये ठीक है। घर के मलबे के अंदर जाना चाहिए, तो ये गलत है। तो ये भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी सिचुएशन है जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस हिसाब से सही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी कब आती है। तो समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप होने से, तो ये सही वाक्य है, ऐसा आता है समुद्र के तट से आने वाली लहरों की गति बहुत कम होने से। इसमें लहरों की गति जब सुनामी आती है तो लहरें बहुत तेज़ी से होती हैं, तो ये नहीं आएगा। समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्र जलमग्न होने से, तो उसके आसपास जो है सब जल ही जल का भराव हो जाता है। तो इस तरह से ये स भी ठीक है, अ भी ठीक है, और उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी नहीं आएंगे क्योंकि ब इसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेज के प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है, इस आपदा से क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए ये जो है वो सुनामी का चित्र दे रखा है, पीछे से सुनामी आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हम लिखेंगे इसमें सुनामी आपदा दिखाई गई है, इससे जन धन की हानि, संपत्ति की हानि, पर्यावरण को नुकसान, कृषि भूमि को हानि, स्वास्थ्य व वन्य जीवों के आवास को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान कहा जा सकता है, कारण सहित लिखिए। इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिदिन आने वाली हवाओं की गति तूफान में चलने वाली हवाओं से धीमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। ऐसे क्षेत्रों में घर के अंदर रहें और खिड़कियों, रोशनदानों और कांच के दरवाजों से दूर रहें। इस दौरान गाड़ी न चलाएं या बाहर ना जाएं। खेल के मैदान, समुद्र तट आदि खुली जगहों से बचना चाहिए। ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है, इस आपदा के क्या नुकसान है, लिखिए। देखिए इसमें जो है हमें यहाँ पे कुछ जो है सब ये टूटा हुआ सा दिख रहा है, और ज़मीन का भी जो है एक हिस्सा इधर से चटका हुआ लग रहा है। तो इस हिसाब से हमने लिखा है कि यह भूकंप आपदा का चित्र है। इस आपदा से ज़मीन फट जाती है, घर ढह जाते हैं तथा जान व माल की अधिक हानि होती है। फिर है, नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है, इस आपदा के क्या नुकसान है, लिखिए। तो देखिए ये जो है वो हमें सही समझ में आ रहा है, ये ज्वालामुखी है। तो यह ज्वालामुखी आपदा है। इस आपदा से धुआं और हानिकारक गैसें पैदा होती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, त्वचा, आँख, नाक, गले में जलन होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से कोई लाभ हो सकता है, लिखिए। तो इसका आंसर है, ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से काली मिट्टी बनती है, वह बहुमूल्य खनिज पदार्थ भूमि से ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लता के घर में खाना बनाते समय रसोई घर में आग लग जाती है, तो लिखिए। इसमें देखिए हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर है हमें बच्चों को नोटबुक में लिखवाना है कि यह किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक या मानव निर्मित, घर में आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, घर में आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके आंसर जो है हम सब जो है वो बच्चों को उनकी नोटबुक में लिखवा देंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। फिर है प्रश्न नंबर 5, जंगल में आग लगने से किस किस को क्या नुकसान होता है, लिखिए। तो इसका आंसर है, पशु पक्षियों का आवास समाप्त हो जाता है, मनुष्य को जंगल से प्राप्त होने वाले लाभ भी समाप्त हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम इसका लास्ट पेज। आपदा का असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता है, तो लिखिए। इसका आंसर, व्यक्तियों की आपदा पूर्व तैयारी के अनुसार आपदा का असर दिखाई पड़ता है। हमें एक ही लाइन में इसका आंसर देना है, तो इस हिसाब से हमें उचित यही लगता है कि जिस हिसाब से पहले से तैयारी करी हुई होती है तो उसी के हिसाब से उस पर जो है व्यक्तियों पर इसका असर दिखता है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो वो परिस्थिति को ज़्यादा अच्छे से संभाल लेगा, और जो पूर्व में तैयारी जिसने नहीं की होगी तो हो सकता है कि उन्हें जो है उसका आपदा का अधिक जो है सामना करना पड़ जाए।
फिर है आपदा के समय कौन कौन सी राहत सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो हमें उस समय क्या ज़रूरत होती है, जैसे रस्सी, टॉर्च, पानी की बोतल, फ़ोन, प्राथमिक उपचार किट आदि। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों में क्या बदलाव आते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर लोगों के दैनिक जीवन यापन में कठिनाइयाँ आती हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा अचानक आ जाती है तो कुछ दिनों तक जो है उसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो वो ज़्यादा लंबे तक समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी भी आपदा की स्थिति में संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, लिखिए। तो संचार के लिए मोबाइल फ़ोन, रेडियो, ये सब जो है इन्हीं का उपयोग किया जाता है। लास्ट प्रश्न, आपदा के समय निम्नलिखित संगठनों के कार्य बताइए। तो यूनिसेफ क्या काम करता है, आपदा से पहले, दौरान और बाद में बच्चों और परिवारों को जीवन रक्षक और दीर्घकालिक मदद पहुंचाना, पानी व सफाई व्यवस्था देखना, बच्चों के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना इत्यादि। फिर है WHO, इसका क्या काम होता है, आपदाओं के लिए तैयारी को बढ़ाना, आपदाओं के बाद पुनर्वास पुनर्निर्माण में मदद करना, स्वास्थ्य प्रणालियों की बहाली के लिए योजनाओं का विकास करना, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना आदि वो इस संस्था का काम होता है। और लास्ट है रेड क्रॉस, इसका क्या कार्य होता है, आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना, सशस्त्र बलों के बीमार व घायल सदस्यों को सहायता करना, लोगों को मानवीय सहायता देना आदि। तो फ्रेंड्स, ये तो था पार्ट नंबर 12, आपदाएं और उनसे बचाव। इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देखे। तो अगर आपको और भी पाठों के उत्तर चाहिए, वर्कबुक को आपको देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने जो है इससे पहले के सारे 1 से 11 तक लेसन जो है अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करके बच्चों को करवा सकते हैं। थैंक यू।